ठीक है बच्चों, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी के टाइप समझ चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ। 7.1 एक्सरसाइज है, उसका मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास एक डायग्राम है, वो डायग्राम एकदम चितकबरे की तरह बना हुआ है। ये आपका चितकबरा है, ठीक। ऐसे डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, बुक में बना हुआ है। जो पहले बुक का नोटेशन है वो मैंने आपको कॉपी कर दिया, ठीक है। इतना डायग्राम बुक में बना है, फिर इसका नामकरण किया है A, B, C और D। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं इसका नामकरण ऐसे करते हैं, क, ख, ग, र, ञ, इस तरह से। चलिए, तो आपके पास डायग्राम पूरा आपको समझ में आ रहा है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। आपको करना है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे एग्जाम में? तो एग्जाम में प्रूफ कैसे करेंगे? ये बहुत छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, बच्चे करके दिखाइए इसको। देखिए, तो एग्जाम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि जो AC है वो AD के इक्वल है, ठीक है। AB तो है कॉमन, AC AD के इक्वल है, और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल, क्योंकि जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ है, ये दोनों एंगल्स भी क्या है? इक्वल। इसका मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है। एंगल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल। चलिए, वो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए ये प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। चलिए, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, लेकिन CBSE वाले पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर कम समझ पाते हैं तो वो ट्रायंगल को अलग अलग भी बना करके समझ सकते हैं। तो मैंने देखो ट्रायंगल अलग अलग बना दिया, ACB और ये DAB। दोनों में एक एक एंगल ध्यान से देखो, ये वाला इक्वल है, दोनों में देखो साइड भी इक्वल है, और दोनों में ये वाली साइड भी देखो ध्यान से इक्वल है। ध्यान से देखिए। तो आपके पास अब डायग्राम आपको पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये कॉन्ग्रुएंसी है साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले साइड लिखेंगे, तो दोनों में एक एक साइड इक्वल है, AC इक्वल टू AD। रीजन क्या लिखेंगे? गिवन, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। उसके बाद आप लिखेंगे दोनों में साइड एंगल साइड। अब एंगल लिखेंगे CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये क्या है? गिवन। और ये क्या है? गिवन। ये भी गिवन नहीं था आपके पास डाटा। साइड एंगल साइड। अब क्या हो गया? दोनों में AB साइड सेम है, AB is common, है ना। AB उसमें भी है, AB इसमें भी है, AB इज इक्वल टू AB। तो लिखेंगे कॉमन। दोनों में AB साइड दोनों में सेम है, यानी दोनों में इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB। by SS common, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? by SS साइड common। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसने पूछा था कि कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं, तो तुम कहोगे यस, ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? साइड एंगल साइड, ठीक है। इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब हम लोग करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं नोट कर देता हूँ और वो करेंगे आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में लिखा है कि AD is perpendicular to BC, ठीक है। AD and BC परपेंडिकुलर है, और साथ में लिखा है कि जो AD की लेंथ है वो BC की लेंथ के इक्वल। क्वेश्चन लिखा है AD and BC are equal perpendicular। तो क्या रहा?
शो दैट CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट AB। फिगर बनाओ। ठीक है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? CD बाइसेक्ट AB का मतलब CD AB को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये इसका हिंदी में मतलब है। CD बाइसेक्ट AB। चलिए अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। तो CD इसको बाइसेक्ट कर रही है। AB is a AD, so CB ये देखिए डायग्राम ये हो गया A B C और ये हो गया D। AB। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये आपका 90 डिग्री है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि जो CD है वो AB को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो AB के दो बराबर हिस्से क्या हुए? AO is equal to OB। AO is equal to OB, ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों इसकी प्रूविंग करना स्टार्ट करिए आप अपने आप से। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें लिखा है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. इसका हिंदी मतलब हुआ कि CD AB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो AB के दो बराबर हिस्से क्या हुए? AO और OB। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो जो गिवन में है वो गिवन में आपके पास लिखा हुआ है, ये जो आपके पास पहले से ही गिवन है वो आपको नजर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? लेंगे दो ट्राइंगल्स। कौन से दो ट्राइंगल? इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, ये दो ट्राइंगल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स में क्या क्या है? सबसे पहले कहोगे सर कि CBSE वाले कमजोर बच्चे होते हैं इसलिए उनके लिए डायग्राम अलग से बना देते हैं। देखिए OBC, ठीक है, OAD, हमने डायग्राम अलग अलग करके दिखा दिया। चलिए ये वाली इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। और क्या दोनों में इक्वल है? तो सर दोनों में ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तुम कहोगे सर दोनों में दो एंगल है और एक साइड है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? AAS। लेकिन कई लोग जो है कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ते नहीं है और उनको 90 डिग्री दिखते ही वो लोग खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं सर 90 डिग्री RHS और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये क्या है? ये है AAS। RHS तो तब लगती जब 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल हो। हाइपोटेनियस इक्वल है ही नहीं दोनों। चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों में हम लिखना स्टार्ट करते हैं AAS, यानी दोनों में पहले A लिखते हैं। दोनों में एक एंगल बताइए। आप लिखेंगे एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे ईच 90। फिर AAS, फिर लिखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये कौन सा हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद AAS, S का मतलब हो गया साइड। AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, AD इक्वल टू BC। ये क्या था? गिवन। तो आपके ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों? ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। इसका मतलब ट्रायंगल आपका जो आपने लिया था वो था OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू OBC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? AAS। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आपको जो प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू OB। तो आप कहेंगे सर अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो उनके हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB और ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे CB और इसमें नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन करना होगा। सर ये आप ही ने बता दिया।